You're welcome. मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। क्या कोइंसिडेंस है। मैं बस कुछ लेने आया था। मैं यहाँ लूलू से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई थी। सुनो शो, अब मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत था। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, वैसे मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देना था। मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, पर मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई क्या हुआ है, क्या मुझे बताओ ना। फैंग शू ने तुम्हें फिर से रिजेक्ट किया? मैं उस आदमी से मिला। मैन, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है? फैंगशी का एक्स हस्बैंड उस दिन शॉपिंग करते वक्त हमें मिला। फैंगशी काफी दुखी हो गई थी। ये हो ही नहीं सकता। वो एक केयर फ्री पर्सन है यार, वो बीती बातों के बारे में ऐसा क्यों सोचेगी? क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर क्या बीतती है, मुझे पता है, लेकिन वो कभी बताती नहीं है, बस छुपा के रखती है। कैसा रहेगा कि अगर इस मुश्किल घड़ी में जाकर तुम उसे कंधा दे दो? अरे ऐसा ही होता है, उन लड़कियों को यही तो चाहिए होता है कि कोई आए, उनका दुख पहचाने, उन्हें सहारा दे, उसकी हर तकलीफ को महसूस करे, उसकी बातें सुने। मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता, समझे? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। तुम बाहर जा रहे हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठा था, बस ऐसे ही। चलो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जाओ, ये कर सकते हो। फैंगशी, अब तुम कैसी हो? वाह, ये पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इतनी भी कोई खास नहीं। अरे नहीं, ये देखने में काफी सिंपल तो है, पर इसमें पेंटर की पैशन दिखती है, और कोई भी कह सकता है ये मामूली पेंटर का काम नहीं। शुवी, तुम तो बेस्ट हो। फैंगशी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी तारीफ की, लेकिन हुआ क्या है? शुवे, तुम तो कितनी कम उम्र में अब्रॉड गए थे, है ना? वहां तुम्हें काफी मुश्किल हुई होगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, आदत हो गई। तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम ठीक हो ना? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? लड़कों को पटाने का 3 स्टेप प्लान कर रही हूँ मैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम्हें मेरी जरूरत है, ऐसा कहा था ना? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे मिलना चाहती थी और ये प्लान करना चाहती थी ताकि ब्लाइंड डेट पर यूज कर सकूं, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। या ये भी हो सकता है कि मेरा जादू नहीं चल रहा। तुम फिर से ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? हाँ, लेकिन ब्लाइंड डेट्स तुम्हारा टाइप नहीं है, तो तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें नहीं लगता ये पॉजेसिव है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ये सब क्यों कही की वजह से? अब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं काफी टाइम से सिंगल थी, अब मैं शादी करके सेटल होना चाहती हूँ।
पिछली बार जब उसे देखा तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। फैंगशी, तुम उसकी बराबरी करने का तो नहीं सोच रही ना? तुम दुखी तो नहीं हो ना? अब मैं उस आदमी की बराबरी क्यों करने लगी? हाँ, मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी क्योंकि मैं दुखी थी। तो उसमें क्या बात हुई? क्या मैं शादी डिजर्व नहीं करती? क्या मैं खुशियाँ डिजर्व नहीं करती? बताओ। मैं ऐसे नहीं चाहता कि तुम गुस्से में कोई भी फैसला लो, वो भी तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए। हाँ, तो तुम्हें ये लगता है कि अगर मैं अकेली रहूंगी तो ही मैं खुश रह पाऊंगी? चले जाओ यहाँ से। फैंगशी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं वो नहीं कहना चाहता था। बस तुम खुश रहो, बाकी कुछ नहीं। जाओ ना तुम। अपने जूते तो पहन लो। टैक्सी, टैक्सी, अरे प्लीज यहाँ आइए। मैम आप थोड़ा आगे आ सकते हो? मैं रिवर्स नहीं कर सकता। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ रहा हूँ। ड्राइवर, इसे पीस गार्डन छोड़ देना, ठीक है? पहुंच के मुझे मैसेज करना। फैंगशी, क्या मैं तुम्हारे लिए भी सिर्फ एक छोटा भाई हूँ? सॉरी, हम ये बंद कर चुके हैं। मैं यहाँ कुछ पीने नहीं आई हूँ। खाने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। सा, यहाँ देखो, ये मैं हूँ। क्या तुम ये सनग्लासेस उतार सकती हो? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? किसी ने मारा? तुम्हें तो पता है ना, लिंगजे की यादों में। लिंग्जे तुम्हारे बारे में कभी भी सोच ही नहीं सकता। अब कितना झुकोगी? सुनो सा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? और अगर सब यहाँ ऐसे ही लिंगजे की वजह से काम करने आए तो मैं कुछ दिन में बैंकरप्ट हो जाऊंगी। इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैं इतने पैसे दूंगी कि तुम और भी स्टोर्स खोल सकती हो। डार्लिंग, अगर मुझे पैसे कमाने का इतना शौक था तो अभी तक मैं सेकंड स्टोर खोल लेती। पैसा मेरे कुछ काम का नहीं है, समझी? हाँ, मैं यहाँ पर बर्तन, झाड़ू, पोछा कुछ भी काम कर सकती हूँ। प्लीज मेरी बात समझो, मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। मान जाओ ना। एक बार बोला ना। नहीं। मैडम सा, मुझे घर पे कुछ जरूरी काम है। क्या मैं आज रात छुट्टी ले लूं? हाँ, मैं इसका काम करती हूँ, तो चलो मेरे साथ। हाँ? हे, ओह, हाँ, ज्यादा खेलने से ये रैकेट टूट नहीं जाएगा। ब्रेक लेते। हाँ, आज तो बॉल पर पूरा जोर निकाल रहे थे तुम। भाई बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा खेलने का मन किया। अरे, उस वाइट कॉलर ने कुछ कहा क्या तुम्हें?
उसका नाम लिया करो। देखो कैसे डिफेंस कर रहे हो तुम। ठीक है, उससे पूछो कि वो हमारे साथ बाहर जा सकती है। कोई जरूरत नहीं। आए, रुको, मुझे बाहर जाने दो। इसे तो लवेरिया हो गया है। बियर, किसी को बियर चाहिए? आपको बियर चाहिए? नहीं चाहिए। क्या आपको चाहिए? और क्या आप बियर लेंगे? हेलो। हाँ, तो रेट क्या है? एक के 50 RMB। बहुत एक्सपेंसिव है। लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। ऐसे मत कहो ना, मैंने तो नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, रख दो। तुम जो भी बेचोगी मैं सब कुछ खरीदूंगा। हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? छुआ कैसे? आज छुआ तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं हैंडल करता हूँ। तुम यहाँ से हटो। किसी की हिम्मत नहीं है मुझे हाथ लगाने की। तुम्हारी ये अपनी मजाक। बहन को संभालो। एक्चुअली वो यहाँ नहीं है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं। वैसे आपके बियर का कितना हो? सुन मेरी बात, मैं उसे मार नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इसकी हाथ कोई तो लगा जरूरत के नहीं। दिखाओ। नहीं नहीं, आप मैं लोग तुम्हें बैठिए, छोड़ूंगी पीछे नहीं। चल चल। तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हारी ये हिम्मत। चलो 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 चलो, छोड़ो मुझे। चलते रहो चलते रहो। अरे दूर हटो। गलती उसकी थी तो मुझे क्यों रोका? हम दोनों अकेले थे वहाँ, अगर हमें वहाँ कुछ हो जाता तो फिर क्या करते हम? मुझे तुम्हारा फोन दो, मैं उनसे निपट लूंगी। मिस लिन, वहाँ कई सारे लोग थे और वैसे भी वो तुम्हें पैसे दे रहे थे ना। पैसे तो उसे देना ही है, फ्री थोड़ी था। मुझे साथ से मिलना है। रुको शांत 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 हो जाओ। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि जो भी करना सोच समझ के करना। तुम यहाँ क्यों आई थी पहले मुझे ये बताओ। लिंगजे के लिए। अच्छा, लेकिन मिस्टर मो को तो ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं। मैं वैसे नहीं हूँ। तुम यहाँ सबके लिए बियर खरीद रही हो, लड़कों से झगड़ा कर रही हो, और तुम कह रही हो तुम तो ऐसी फिर? नहीं। कुछ नहीं, वैसे भी मिस्टर मो तो सब ऐसे ही लोगों से दोस्ती करते हैं ना। मैं उनकी दोस्त नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। जाओ, उसे माफ किया। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। मॉर्निंग। अब मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत था। दयान, हाँ, पूरे 3 दिन हो गए फैंक्शी ने मुझसे बात ही नहीं की। अब तुमने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया मैंने। आई डोंट बिलीव यू, तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने जो किया उसके अच्छे के लिए किया। उसे कहा ब्लाइंड डेट्स पर ना जाए क्योंकि उसके लिए वो सही नहीं है। ब्लाइंड डेट के अलावा तुमने और कुछ कहा उससे? कुछ भी नहीं यार, ब्लाइंड डेट्स उसके लिए नहीं है। और ये कहा कि सिर्फ अपने पति से बदला लेने के लिए वो किसी से भी शादी मत करे। शादी जिंदगी का सवाल है। सही कहा ना? रुको, तुमने क्या कहा उससे? शादी जिंदगी भर के लिए रहती है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इसके पहले वाला। कि वो ये बदला लेने के लिए मत करे। सत्यानाश कर दिया सब। पागल 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 हो क्या तुम? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी बात कर कर तुमने उसके जख्मों पर नमक छिड़का है। अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता मेरे भाई। ख्याल रखना। बाय। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा।
थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं ऐसे ही पूरा दिन यहीं रहूंगा। तो मुझे इससे क्या? फैंगशी, मुझे पता है मैंने गलती की है। ऐसा कहा जाता है हर गलती को माफ नहीं किया जा सकता। हम दोनों एक दूसरे को कितने पहले से जानते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। मैं जा रही। तुम बैठ जाओ, मैं जाता हूँ। खामखा तुम क्यों? बैठ जाओ। शू, जो मीटिंग की थी तुमने उसके क्या रिजल्ट्स आए? अच्छे रिजल्ट्स आए। ये देखिए, हमारे एक ही दिन का सर्च वॉल्यूम 3 लाख से 5 लाख पर गया है। बहुत अच्छे। लेकिन हमने जो एंकर साइन किए हैं वो मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं। कार एक्सीडेंट। किसका? ये तो मिस्टर मो है। शंकर के सभी लोग घायल हुए हैं। सभी लोग? क्या कह रहे हो? मिस्टर साई, मिस्टर मो और मिस्टर लुओ, इन तीनों का रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया है। क्या वो सीरियस है? अभी तक कोई खबर नहीं आई। मिस्टर जाई, मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? ये देखो, ये तो न्यूज़ पर भी दिखा रहा है। रिपोर्टिंग लाइव। आज शाम 5 बजे बिल्शिंग हाईवे पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक सेडान गाड़ी और एक कार के बीच जोरदार टक्कर होने के कारण कार फ्लिप हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ड्राइवर की थकान की वजह से यह हादसा हुआ है। अब पुलिस इस केस की अधिक जांच कर रही है और इन्वेस्टिगेशंस जारी है। आप सभी का शुक्रिया। रुक जाओ, तुम वहाँ पे ऐसे नहीं जा सकती। मेरे रिलेटिव्स है वहाँ पर। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ पर हो तुम? मैं एम्बुलेंस में हूँ। मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। सीरियस? बस छोटा मोटा क्रैच है। मिस्टर लुओ को चोट लगी है, वो मेरे साथ एम्बुलेंस में है। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मेरा फोन बंद हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ है तो मैं फोन रखती हूँ। कहाँ हो तुम? अभी अभी काम खत्म किया है। मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। शू, सुनो। भागना बंद करो, ठीक है? मुझे जाना होगा। मेरे लिए रुको।
यहाँ देर रात क्या कर रही हो? और तुम कितनी भीग गई हो? कहाँ से आ रही हो? चलो जाओ, चेंज करो, जाओ। कितनी देर हो गई है, तुम काम क्यों कर रही हो? फाइनेंशियल का मैसेज है। कैसा आदमी है, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मुक्का मार देती। वो पहले ऐसा नहीं था। अगर मुझसे बात नहीं हुई तो वो कॉल और मैसेजेस करता रहता है, पर अब तो ये प्रॉब्लम बन गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। तुम ना गर्म पानी में पड़े मेंढक की तरह हो। जब तक तुम्हें पता चले कि तुम मरने वाली हो, तुम बाहर नहीं आओगी। मैं मिस्टर मो से मिलने गई थी। क्या सच कह रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशन शू, फाइनली तुमने अपना मन बना ही लिया है ना? मैं कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो गई हूँ। मिस्टर मो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। वो मेरी चॉइस हो ही नहीं सकता। मैं बहुत क्लियर हूँ। और फैन युंगशी? हम दोनों का रिलेशनशिप 10 साल का था। मुझे उससे बात करनी होगी। उसने चीटिंग की थी, याद है? तुम्हें तो पता है तुम्हारे रिलेशनशिप में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तुम दोनों भी अपने हिसाब से बहुत कोशिश करते हो कि रिलेशनशिप टिक जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर क्या फायदा? चलो अब पुरानी बातें भूल जाते हैं। चलो भी। ये कितना ज्यादा कड़वा है। कड़वी चीजें खाकर ही तुम मीठे का मजा ले सकती हो। ठीक उसी तरह तुम्हारा सबसे पहले पाला प्लेबॉय से पड़ता है, फिर सब कुछ अच्छा होता है। जैसे कि तुम अपना फेवरेट काम करती हो ताकि तुम खुश रह सको, जॉब में 100% देती हो ताकि तुम्हें जल्द से जल्द प्रमोशन मिल जाए, तुम तुम्हारा कीमती समय मेरे साथ बिताती हो और ये हमारा सबसे बेस्ट टाइम है। चलो अब मैं तुम्हें बुक पढ़कर सुनाऊंगी, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक से सुनो, ओके? तुम इसे कब से पढ़ रही हो? अब तक खत्म नहीं हुई? 3 सालों से पढ़ रही हूँ। ये रात कितनी रोमांटिक है और तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तुम्हें पता है इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल? ये हर एक स्ट्रिंग, इन सब का अलग अलग ट्रैक होता है और हर एक स्ट्रिंग का मूवमेंट दूसरे पर डिपेंड होता है। इसी वजह से इसका पूरा मूवमेंट होता है। ये काफी अजीब है, कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। इस साइड तुम हो और दूसरे साइड वो वाइट कॉलर। बैलेंस बनाने के लिए सबसे सही तरीका है उसे काट दो। सभी कनेक्शन, और तुम्हें बता दूं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और जो जैसा पहले था वैसा ही होगा, और फिर उसके आने का इंतजार करूंगा। आज तुम बहुत ज्यादा गहरी बातें कर रहे हो। मैं कुछ समझी नहीं। थैंक यू। अगर तुम फैंगची के यहाँ आ रही हो तो कम से कम मुझे तो बता सकती हो। अगली बार से 2 घंटे से ज्यादा तुम फोन बंद मत रखना। मैं तो पुलिस को कॉल करने वाला था। अगर मैंने तुम्हें नहीं भी बताया तो भी तुम्हें पता चल ही जाएगा। युनशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगर तुम्हारा मन और वक्त है तो। अरे तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या बात करनी है? हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मैंने बहुत सोचा,
पर मुझे लगता है अब हमें दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं काम के बाद तुम्हें पिक करूंगा। तुम्हें क्या खाना है? मुझे भूख नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए ट्रफल स्टेक ऑर्डर कर दूं? मुझे ट्रफल का टेस्ट पसंद नहीं है। मैंने कितनी बार बताया है, फिर भी तुम्हें याद नहीं। ये मेरी गलती है। जैसे कि मैंने कहा, हर गलती के लिए मैं कॉम्पेंसेट करता रहूंगा। कोई जरूरत नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें हो क्या गया है? काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है क्या? या फिर तुम शादी के बारे में सोचकर ज्यादा टेंस्ड हो? मैंने कहा ना, ये सब माँ ने किया है। तुमने तो इतने डिफिकल्ट इश्यूज हैंडल किए हैं, तुम्हें समझना चाहिए कि भागने से कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? तुम अभी भी ना समझ बनना चाहते हो? ठीक है, मैं भी ज्यादा नहीं समझाऊंगी। मैं तुम्हें माफ करूंगी और सब कुछ एक्सेप्ट करूंगी। मुझे लगा था हम दोनों ये रिश्ता निभा पाएंगे, लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है जैसे तुम्हारा प्लान है, तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और मैं होती कौन हूँ? वो इसीलिए क्योंकि हम दोनों 10 साल से साथ में हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैंने तुम्हारे लिए सारे बेस्ट अरेंजमेंट्स किए हैं। पहले भी तो ऐसे ही होता था। हाँ, 10 साल। हम दोनों 10 सालों से साथ हैं। और अब ऐसे लगता है कि हम अनजान हैं। तो अब क्या हो गया है? अचानक से ये सब गलत कैसे हो गया? अचानक से नहीं हुआ है, मैंने कब से ये बात अपने दिल में रखी है। इसकी वजह वो मो लिंगजे है ना? उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम और मो ने एक साथ उस प्लांट में रात गुजारी थी। ये मत कहो कि कुछ भी नहीं हुआ था। तुम शक कर रहे हो? नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें टॉलरेट कर रहा हूँ। गलतियां मुझसे भी हुई है और इस बार हम दोनों से हुई है। हम दोनों इसे भूल जाते हैं, ठीक है? अगर उस रात सच में मेरे और मिस्टर मो के बीच में कुछ हुआ होता तो तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? इससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें भूलकर हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो सिर्फ शादी मैटर करती है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था? और तुम चाहते हो कि मुझे भी इस सब से कुछ फर्क ना पड़े? मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं। हम आखिरकार इंसान ही तो है और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है ना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारी पार्टनर या फिर तुम्हारी शादी के लिए परफेक्ट लड़की? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारे पास वापस आई क्योंकि मैं 10 साल का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता कुछ मायने नहीं रखता। हमारे बीच में प्यार ही नहीं है तो उसके बिना हम दोनों साथ में क्यों रहे? तुमने मुझसे पहले कहा होता तो आज हम दोनों का इतना समय बर्बाद नहीं होता। यू प्लीज ऐसा मत करो। अगर मुझे हमारे रिश्ते की फिक्र नहीं होती तो मैं शादी के लिए फोर्स ही नहीं करता। तुम 30 साल की हो गई हो। 10 साल साथ रहने के बाद मुझसे बेहतर लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सही कहा। 10 सालों के बाद एक बेमतलब की शादी। हम दोनों ने बहुत इंतजार किया पर अब नहीं कर सकते।